बैक टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईएस के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि किस तरह से आपको सिलेबस पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस में मेजर चेंजेस आए हैं और किस तरह से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो और उसको डाउनलोड करके कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। साथ में ये भी बताएंगे कि आपका पेपर कैसे आने वाला है, पेपर में क्या चेंजेस हुए हैं, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो किस तरह का आएगा, किस तरह के उसके अंदर क्वेश्चन और आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कर दें। तो सबसे पहले बात करें आपके सिलेबस की जो पहले बात करेंगे हम कि सिलेबस की जो मांग क्यों उठी थी और सिलेबस चेंज जो एनआईएस कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एनआईएस जो है सिलेबस आपका खुद चेंज कर रहा है, इसके लिए हमने पहले काफी बार मांग उठा चुके हैं। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, जब पेपर कैंसिल हो रहे थे, तब भी हमने इसके सिलेबस के चेंज होने की बात रखी थी, 2021 में रखी थी। उसके अलावा काफी बार जैसे भी हमारा हेडक्वार्टर कभी जाना होता है तो हम इस बात को जरूर रखते हैं, सिलेबस चेंज क्यों होना चाहिए। बात क्यों रखते हैं हम, इसकी मेन वजह है कि सिलेबस जो है ना इसका बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको इतने कम समय में उसको पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट में पहले से इन्होंने कुछ कम कर दिया था, जैसे कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, इनके अंदर आपके टीएमए होते हैं तो टीएमए वाले चैप्टर आपको नहीं पढ़ने होते हैं। तो यही डिमांड हमने रखी थी कि हर सब्जेक्ट में आपको इस तरह से ही करना चाहिए कि भाई जो टीएमए वाले चैप्टर हैं वो आपके चैप्टर्स हटा दिए जाएं, क्योंकि हर बोर्ड में सिलेबस जो है धीरे धीरे कम होता चला गया है। सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है हर बोर्ड में, यूपी बोर्ड देख लो या सीबीएसई देख लो या कोई सा भी आप बोर्ड उठा लो, पहले के कंपैरिजन में हर किसी बोर्ड में सिलेबस कम हुआ है। लेकिन एनआईएस के अंदर सिलेबस अभी कुछ भी कम इन्होंने नहीं किया था अब से पहले। तो हम बात करेंगे डिटेल में इसी में किन किन सब्जेक्टों में अभी क्या क्या चेंजेस आए हैं और ये भी बताएंगे कि हमने क्या क्या कोशिश करी थी इस सिलेबस को चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर हम 12th क्लास की। तो जो 12th क्लास का आपका सिलेबस है, किन किन सब्जेक्ट में आपका चेंज हुआ है। फिलहाल अभी हिंदी, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडी, साइकोलॉजी और पेंटिंग, तो इसमें आपका नया सिलेबस आ चुका है इन पांचों सब्जेक्ट में 12th क्लास में। इनके अंदर आपका बस इस तरह से सिलेबस आया है कि सिलेबस को आपको दो पार्ट में दिखाया, ओल्ड और न्यू। तो ओल्ड वाला जो सिलेबस है वो अक्टूबर 2023 तक चलेगा और अप्रैल 2024 से आपका कौन सा सिलेबस होगा, न्यू वाला। यानी कि जो बच्चे एग्जाम देंगे अप्रैल 2024 में उनको नया वाला सिलेबस पढ़ना है और जो बच्चे अक्टूबर 2023 में एग्जाम देंगे उनको ओल्ड वाला सिलेबस पढ़ना है। इस बात को जरूर ध्यान रखें, बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अच्छा, अब बात करते हैं धीरे धीरे किस तरह से इन्होंने चेंजेस किया है। मैं आपको पहले ये सारी चीजें दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। तो सबसे पहले आप एनआईएस की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे लॉगिन करोगे या फिर एनआईएस की गूगल पे जाके आप एनआईएस स्टडी मटेरियल लिखोगे तो आपके सामने एनआईएस का स्टडी मटेरियल खुल के आएगा। वहां पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, सेकेंडरी का और सीनियर सेकेंडरी का। तो आप सीनियर सेकेंडरी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह का आपके सामने एक पेज ओपन होगा। वहां पर हिंदी पे देखो लिखा हुआ है ओल्ड और लिखा हुआ क्या, अप टू सेशन 2022 से 23। तो और यहाँ पर उसके सामने लिखा हुआ है न्यू, जो न्यू सिलेबस है वो कब से होगा, 2023-24 वाले सेशन से, यानी कि 2023-24 वाला जो सेशन है वो आपका अप्रैल से। तो इस तरह से देखो कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट के सामने अभी जो लिखा हुआ है, जो ज्योग्राफी होगी, बिजनेस स्टडी होगी, साइकोलॉजी होगी, पेंटिंग होगी, तो ये कुछ आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकी और जितने भी सब्जेक्ट है उनके सामने नहीं लिखा हुआ, उनका वही पुराना वाला सिलेबस है जो उनका ओल्ड सिलेबस था, तो उनको बाकी चीजें वही हैं। अब बात कर लेते हैं 10th क्लास की। क्या 10th क्लास का सिलेबस भी चेंज हुआ है? तो मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है। 10th क्लास का सिलेबस ऐसा ही है। हालांकि इसके अंदर जो है हमारी एनआईएस से रिक्वेस्ट ये थी कि आपको दोनों का ही सिलेबस चेंज करना चाहिए, क्योंकि 10th का सिलेबस भी काफी ज्यादा बड़ा है और ये डिमांड हमने पहले से भी रखी थी। जब 2021 में एग्जाम कैंसिलेशन के ऊपर चल रहा था तो हमने वहां जाके एनआईएस के हेडक्वार्टर पे जाके प्रोटेस्ट किया था और प्रोटेस्ट जैसे ही हमने किया तो वहां पर हमारी बात रखी गई, हमें अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाने के बाद हमारी वहां पर मीटिंग हुई और उसकी मैं आपको वीडियोस भी दिखाता हूं जो हमारी वहां पर मीटिंग हुई। आइए देखते हैं। रिवर्स में वो दे देंगे, हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको रिटर्न। वेरी गुड। और रिवर्स आएगा कम से कम। एक बच्चों को प्रॉब्लम थी स्टडी मटेरियल की, तो मैम ने उसको बोला है स्टडी मटेरियल अगर किसी बच्चे को नहीं मिला है, स्टडी मटेरियल अगर किसी बच्चे को नहीं मिला है तो पहले तो देखो डैशबोर्ड पे चेक हो जाता है। ऐसे केवल 2.4% बच्चे ही ऐसे हैं जिनको स्टडी मटेरियल नहीं मिला, नहीं तो एनआईएस की तरफ से ज़्यादातर बच्चों को जा चुका है। अगर जिन बच्चों को नहीं मिला तो एक बार अपने स्टडी सेंटर जाएं, वहाँ से उनको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अदरवाइज अगर बच्चे को वहाँ से भी नहीं मिल पाता तो यहाँ नोएडा आकर के एनआईएस के हेडक्वार्टर, यहाँ से भी एक मैम कह रही थी हम यहाँ एक विंडो लगवा देंगे, यहाँ से वो बच्चा अपनी बुक्स ले सकता है।
लेकिन उसी बच्चे को मिलेंगे जो जेन्युइन होगा। वैसे नहीं बच्चे को मिल भी गई दोबारा फिर लेने आ रहा है वो, तो यहाँ पर भी पोर्टल पे सारी चीज़ें अपडेट हैं। तो ये तो स्टडी मटेरियल का था। दूसरा बच्चों की डिमांड थी कि देखो एग्जाम कैंसिल तो इस टाइम पे होना ही पॉसिबल है। दूसरा था उनका भाई जो है MCQ वाला। तो उन्होंने सर ने जो उन्होंने कहा है कि MCQ आपके जो है 40 नंबर का है, कोई पेपर 30 नंबर का भी है, कोई पेपर अलग अलग सबका वेटेज है, तो उस हिसाब से उसके अंदर आपके जो है MCQ क्वेश्चंस रखे जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करना है। तो और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाएगा। मैम से हमारी बात हुई है तो उन्होंने हिंदी और मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों ही मीडियम में ये आपको पूरा नोटिस वहाँ पर मिल जाएगा। हो सकता है कल डलवा दें, कल ही डल जाएगा, ये वेबसाइट पे आपको उस पर दिख जाएगा। आज हमारी जो बात बहुत अच्छी बात है कि सरोज मैम से डायरेक्टली बात और उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से हमारी सारी बातें सुनी है। तो पेपर जो है आपका वो लगभग ये मान लो आसान ही बनाया जाएगा। तो पेपर आसान आपका बनेगा। दूसरा उसके अंदर 10 से 15 क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपके जो है उसके अंदर आपके MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। और बस यही आपके हमने जो सारे आपके इश्यूज थे वहाँ पर रखे और उन्होंने जेन्युइन तरीके से हमारी सारी बातों को सुना और उन पर ध्यान भी दिया है पूरा। चलो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ तो राहत की खबर, राहत की बात हाँ, उन्होंने इसमें दी बच्चों है। को छूट दी है। बाकी थोड़ा सा यूनिटी आपको दिखानी थी, इससे पहले भी दिक्कत बाकी आप- स्टडी के लिए हमारी काफ़ी सारी वीडियोस आ रही हैं सर के चैनल पर, मिलाप सर के भी और हमारे पाई स्टडी सर्कल के चैनल पर भी। और बाकी आप वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये सही इन्फॉर्मेशन सही। तो इसके अंदर आपने मीटिंग में जो हमारी वहां पर बात हुई, मीटिंग में हमारी वहां पर यही बात हुई थी, जो ऐसा कि आपने वीडियो में सुना होगा कि हमने वहां पर काफी सारी बात रखी। तो जिनमें से एक बात थी हमारी सिलेबस को लेकर मेरी जो खुद वहां पर बात हुई थी, वहां एनएस के सारे चेयरपर्सन थे और जो एनएस की जो चेयरपर्सन है सरोजनी मैम, वो खुद थी और वहां पर जो एग्जामिनेशन इंचार्ज थे वो भी सारे थे वहां पर। तो हमारी बात यही हुई थी कि जी जो एनएस का ये सिलेबस है बहुत ज्यादा है, बच्चों को पढ़ने में इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इसको थोड़ा कम किया जाए। और इसके अंदर जो आपने टीएमए वाले चैप्टर दे रखे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि टीएमए वाले चैप्टर कुछ सब्जेक्ट में नहीं आते, लेकिन देखने को एग्जाम में ऐसा मिलता है बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिनके अंदर टीएमए वाले चैप्टर भी आते हैं। तो आप इसको क्लियर कट करके बिल्कुल एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाए कि उसमें दिखा दे भाई ये चैप्टर आपके टीएमए में आएंगे और ये वाले चैप्टर आपके पब्लिक एग्जाम में आएंगे। तो पब्लिक एग्जाम में जो चैप्टर आपके आने वाले हैं थोड़ा उनको कम करा जाए। और दूसरी बात हमने रखी थी कि जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको थोड़ा सा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया जाए, क्योंकि आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप थोड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके अंदर बढ़ाए जाएं। तो एनएस के अंदर अब इन सब्जेक्टों में आपके मल्टीपल चॉइस भी बढ़ा दिए जाएंगे जो आने वाले आपके अप्रैल 2024 से होंगे। तो दोनों बातों पर लगभग 1.5-2 साल का टाइम लग गया इन पे अमल होने में। लेकिन जब मैम ने हमें आश्वासन दिया था, वहां पर सरोज शर्मा मैम ने खुद आश्वासन दिया था, जो एनएस की जो चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा था कि ठीक है हम इस पे काम करेंगे और बाकायदा उस पे काम हुआ है और आपके इसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। अब इसके अंदर देख लेते हैं और क्या क्या। तो ये क्लियर हो गया कि 10th क्लास के सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आगे हमारी रिक्वेस्ट है कि 10th क्लास के सिलेबस में भी चेंज हो। अगर आप ये चाहते हो कि अदर सब्जेक्ट में भी चेंज हो और आपकी आवाज उठाई जाए और 10th क्लास वाले बच्चों की भी या अभी और जो सब्जेक्ट बचे हैं उनके अंदर भी सिलेबस जल्द से जल्द चेंज हो अप्रैल 2024 से, तो आप एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है सिलेबस बहुत बड़ा है, समय कम होता है, उसको पढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इन्होंने 2-2 साल का सिलेबस है जो 2 साल में पढ़ाया जाता है। इतना सिलेबस वहां पे इकट्ठा कर रखा है एनएस बोर्ड के अंदर। हर 10th में ले लो चाहे 12th में ले लो, 12th के अंदर 11th और 12th दोनों आता है और 10th के अंदर 9th और 10th दोनों आते हैं। तो ये सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो यही डिमांड है कि जो आपने कुछ सब्जेक्ट का भी 12th का ही किया है और 10th का नहीं करा है, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एनएस बोर्ड से कि आप जो है 10th का भी चेंज करें और साथ में 12th का भी चेंज करें। इसके रिगार्डिंग हमने 1-2 बार एप्लीकेशन भी लिख के दी है और आगे जरूरत पड़ी तो जो है एनएस के हेडक्वार्टर भी जाएंगे, दोबारा से एप्लीकेशन देंगे। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो कि आप सिलेबस कम कराना चाहते हो, सिलेबस में चेंज कराना चाहते हो, तो आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा और साथ में ये भी बताएं कि आप कहां से हो। चलो आइए अब बात करते हैं आगे। अभी जो हमारे इसके जो अभी डाउट्स रह चुके हैं, एक कुछ हमने क्वेश्चन लिए यहाँ पर जो बच्चों के कुछ कॉमन से क्वेश्चन थे, क्या प्रैक्टिकल टीएमए और थ्योरी सभी का सिलेबस चेंज हुआ है? तो इसमें जिन सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हुआ है तो सभी में चेंज हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिकल टीएमए और थ्योरी सभी का सिलेबस चेंज हुआ है। ये कुछ क्वेश्चन आ रहे थे बच्चों के जो हमने यहाँ पर लिए हैं। क्या टीएमए के चैप्टर एग्जाम में आएंगे? तो जिन सब्जेक्ट में बोला गया है कि इनके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो उन सब्जेक्ट के आपके टीएमए वाले चैप्टर एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके अलावा आपके जो है पेपर के अंदर आपके 2 तरह के क्वेश्चन कर दिए हैं, एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा क्या है आपका सब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं, पहले आपके 7, 8 या 10 क्वेश्चन आते थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर आपका अलग अलग मार्क्स का होता है। लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ा दी गई है, हर एक पेपर में इनकी संख्या आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की बढ़ा दी गई है।
अब मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले जो सैंपल पेपर आपका आएगा, किस तरह से आपका सैंपल पेपर आएगा। इस तरह से आपको देखो सैंपल पेपर देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपके दो पार्ट होंगे। सैंपल पेपर के अंदर आपके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पार्ट 2 होगा जिसके अंदर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जैसे आपके सामने यहाँ पर ये शुरू के इस पेज पे 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये हिंदी का है। बाकी ये देखो 14, 15, 16 सारे ही मल्टीपल हैं ये। और इधर देख लो ये 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे क्वेश्चन जो हैं सारे मल्टीपल चॉइस हैं और सारे एनएस की वेबसाइट से ही हमने डाउनलोड किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एनएस की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए हैं और आपको दिख रहा है सारे 26, 27, 28 और ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये हिंदी का पेपर है यहाँ तक और इसके अंदर जो आपके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं 40 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 40 तक। और 40 के बाद 41 के बाद फिर ये आपके थोड़े वैसे लिखने वाले सब्जेक्टिव टाइप आपके यहाँ पर ये चल चुके हैं। तो इस तरह से आपको पेपर का वो पैटर्न देखने को मिलने वाला है। ये पार्ट 1 था और ये आ गया आपका पार्ट 2। पार्ट 1 भी हिंदी का वो 50 मार्क्स का था और ये पार्ट 2 भी आपका 50 मार्क्स का है। तो 50 मार्क्स का ये आपका विषयनिष्ठ प्रश्न आ जाएगा जिसके अंदर पहले पार्ट में क्या था आपका एमसीक्यू थे और छोटी मोटी ग्रामर थी, व्याकरण थी। भाग 2 में आपके विषयनिष्ठ प्रश्न पत्र आ गया जिसमें आपको सब्जेक्टिव लिखना है। यहाँ पर आपकी बुक वगैरह के जो क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो 9 तक यहाँ पर क्वेश्चन है और इनके मार्क्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है जिसके अंदर आपको 2 पार्ट करने हैं, 3 में से दोनों 3-3 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके अंदर 5 क्वेश्चन दिए गए 1-1 नंबर के। तो इस तरह से आपको पूरा फॉर्मेट यहाँ पर मिल गया है। अगर आपको इस फॉर्मेट को किसी को डाउनलोड करना है तो आप एनएस की वेबसाइट से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आप सिलेबस को, जो नया सिलेबस है आप इसको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका तरीका क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप एनएस से पढ़ाई कर रहे हो, आप अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हो या फिर अप्रैल में एग्जाम देने वाले हो, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लो, पीएससी पाई स्टडी सर्कल। जैसे ही आप प्ले स्टोर पे लिखोगे तो आपको इस तरह का यहाँ पर ये आइकन बना नजर आ जाएगा और इसको अपने फोन में इंस्टॉल कर लोगे। यहाँ पर आप इसको व्हाट्सएप के साथ भी लॉगिन कर सकते हो या फिर जो ट्रू कॉलर या फिर अपना नंबर डाल के भी यहाँ पर आप इसको लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आप इसमें साइन अप करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ से आपको जो है ये अप्रूव करना है अपने व्हाट्सएप पे, आपका अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर 3 डॉट है आपके पास, 3 लाइनिंग है। इस 3 लाइनिंग पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। वहां पर स्टडी मटेरियल लिखा होगा, उस स्टडी मटेरियल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास आएगा ऊपर ये ऑप्शन एनएस बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसओएल, डीयू। तो आपको एनएस बोर्ड पे क्लिक करना है। एनएस बोर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा 10th क्लास और 12th क्लास। तो आप जिस क्लास के हो उस क्लास में आप क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पर हमने किस पे क्लिक किया, 12th क्लास पे, तो यहाँ पर देखो 12th क्लास का सिलेबस, यहाँ पर इसकी जो है सारी की सारी बुक्स आप फ्री में, जो भी बुक्स हैं आपकी वो आप डाउनलोड कर सकते हो। पिछले साल के सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। सभी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन और वो भी आंसर के साथ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और ये स्टडी मटेरियल की जितनी भी चीजें हैं ना सारी की सारी फ्री है, इनका कोई चार्ज नहीं है। फिर उसके बाद आप जैसे ही मान लो हम यहाँ पर सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो सैंपल पेपर आ गया। सिलेबस इंग्लिश मीडियम में या फिर हिंदी मीडियम में, जिस मीडियम में भी आपको डाउनलोड करना है उस मीडियम में आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको जैसे हमने इंग्लिश मीडियम में, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे आ जाएंगे, मैथ्स का, ज्योग्राफी का, होम साइंस का। जिस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करोगे और आपका सिलेबस वो डाउनलोड इजीली हो जाएगा। तो ये था आपका कि कैसे आप सिलेबस वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रहे कि आप चाहे किसी भी सेशन के बच्चे हों, चाहे अक्टूबर वाले हों, चाहे अप्रैल वाले हों, आपको फ़ोन में 2 चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारी ऐप होनी ज़रूरी है, दूसरा आपके फ़ोन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर PSC NS के नाम से आप हमारे इस नंबर को सेव कर लें, 7303838500। ये नंबर आप अपने फ़ोन में सेव करके रखें, क्योंकि कोई भी दिक्कत आती है तो आप कम से कम उस पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हो। तो NS के लिए हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, बच्चों की हेल्प भी करते हैं और बच्चों के हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा फायदा भी उठाया है और बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं। तो आप जो है हमारे चैनल से साथ में जुड़े रहें। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइए। और साथ में जो भी आपके डाउट्स होते हैं, कुछ भी आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका सजेशन हो या कोई भी आप बताना चाहते हो तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमें सजेशन भी दे सकते हो। और बाकी जो भी आपकी कोई दिक्कत है तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग पाई स्टडी। थैंक यू।